ये क्वेश्चन दोस्तों रोंग है अपने आप में। मैंने काफी रिसर्च किया है, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश की है। एक्स मान के जो वैल्यू आती है फ्रैक्शन में आती है। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट, सारे सारे ऑप्शन इसके रोंग है और वैल्यू आती है फ्रैक्शन में। काफी लेंथी क्वेश्चन पड़ता है ये। और इस क्वेश्चन ने बहुत सारे स्टूडेंट के कम से कम 10-10, 15-15 मिनट बर्बाद किए हैं। कह सकते हैं एग्जाम ही खराब कर दिया स्टूडेंट का। क्योंकि लॉजिक बताता हूँ क्यों गलत है। देखो एक्स वाई को उतने ही मार्बल देता है जितना उसके पास पहले थे। ये मान लो एक्स, ये है वाई और ये है जेड और ये है डब्ल्यू। कहते हैं ये डब्ल्यू है, ठीक है। एक्स कहता है वाई को उतनी देता है, मार्बल देता है जितने उसके पास पहले से थे, पहले से हैं। तो वाई के पास कितने हो जाते हैं? 2y हो गए। और जेड के पास पहले से मौजूद मार्बल की संख्या का दोगुना देता है। जेड का दोगुना देगा तो 3z होगा ये। और कहता है डब्ल्यू को डब्ल्यू के पास मौजूद मार्बल की संख्या का तिगुना देता है, यहाँ हुआ 4w हो जाएगा। मतलब डब्ल्यू तो पहले ही थे, 4w 3w और देगा तो 4w हो जाएगा। अब कहता है फिर डब्ल्यू अपने मार्बल का 1/6 वाई को देता है। अब ये इसका 1/6 वाई को देगा तो वाई के पास कितना होगा? 2y प्लस 4w का 1/6। उसके बाद एक्स अपने पास मौजूद मार्बल का 10% जेड को, एक्स अपने पास मौजूद मार्बल का 10% जेड को देगा। मतलब कि एक्स के पास कितने बचे थे? देखो एक्स ने इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। तो एक्स माइनस ये तो है ही था 2y प्लस 3z प्लस 4w। अब कहते हैं इसका, कहता है अपने पास मौजूद मार्बल का 10% जेड को देता है। इसका 10% दोस्तों जेड को देगा, मतलब कि जेड की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 3z, फिर प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 3z प्लस डब्ल्यू। इसका 10% देगा, इसका 10% मतलब कि 1/10। और इसका 20% दे देगा इसको, फिर इसमें भी जोड़ेंगे। वैल्यू क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, सारे राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका कोई सा भी राइट आंसर नहीं होगा। सारे के सारे रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि आप निकालोगे जब इन सारी इक्वेशन को सोल्व करोगे 50 के इक्वल रखोगे, वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में। और ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को छेड़ना भी नहीं था बिल्कुल ही। ये क्वेश्चन ने क्या कर दिया, पेपर सारा खराब कर दिया स्टूडेंट का। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई बार एक दो इलॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे, उस पर आपको टाइम खराब नहीं करना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को स्किप करना है, आखिरी में देखना है, दिमाग लगाना है, कुछ हो तो ठीक है वरना छोड़ देना है। क्योंकि इसको कोई भी सोल्व करेगा, मैं भी सोल्व करूंगा, इन इक्वेशन को सोल्व करने में आधे घंटे से ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था क्वेश्चन अपने आप में, सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग थे और वैल्यू है फ्रैक्शन में, जो भी जो कह सकते हैं कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करने की क्या है, ये है। मान लो आप राइट ऑप्शन मानोगे, प्रूव भी कर देता हूं क्यों गलत है क्वेश्चन। मान लो हमने मान लिया अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर इसका राइट आंसर क्या है, ये वाला। एक्स के पास दोस्तों 120 है, वाई के पास क्या है 30 है, जेड के पास भी 30 है और डब्ल्यू के पास भी 20 है। अब एक्स कहता है वाई को उतनी मार्बल देता है जितना उसके पास पहले से है। अब वाई के पास दोस्तों पहले से कितने हैं, 30 है। ठीक है, 30 है तो 30 का डबल कितना होगा, उतनी देता है, मतलब जितने उसके पास है। मतलब इसको कितने देगा, 30 तो है, 30 से एक्स्ट्रा कितना, 30 एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 60 और यहाँ रह जाएगा 90। और जेड को कहते हैं, एक सेकेंड, जेड को कहते हैं के पास पहले मौजूद मार्बल की संख्या को दोगुना देता है। जेड को देगा दोस्तों इससे 30 का डबल मतलब 60 देगा। तो यहाँ 60 कम होगा, यहाँ 30 हो जाएगा, तो यहाँ 60 दे देगा एक्स इसको। तो यहाँ पे कितना 90 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचा, 30 बचा। अब कहते हैं डब्ल्यू के पास मुझे इसका 3 गुना देगा, तो दोस्तों इसको 3 गुना 60। अब इसके पास 60 देने के लिए बचे 3 है, 60 कैसे दे देगा इसको। ठीक है, तो यहाँ भी कह सकते हैं इस तरह से भी ऑप्शन रॉन्ग है।